In my previous video, I was explaining you some of the few basic concepts of subject and verb. In the same order, today I am going to tell you the kinds of a sentence. काइंड्स का मतलब प्रकार से है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसको हम दो तरीके से शो कर सकते हैं। एक का आधार हम वर्ब के बेसिस पर मान सकते हैं, वर्ब के बेस पर सेंटेंसेस को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा हम इसके नेचर पर जाएंगे, नेचर के आधार पर हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वर्ब के आधार पर आपने देखा, एक तो एक्शन सेंटेंसेस थे और दूसरा हम लिख सकते हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस। ओके, तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज एक्शन सेंटेंस। एक्शन सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश डेली। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी। वर्ब कौन सी वर्ब होगी? एक्शन वर्ब होगी, ताकि एक्टिविटी शो हो। दूसरा, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो यहां भी गो से क्या पता लग रहा है कि ये एक्टिविटी हो रही है। देन थर्ड वाला सेंटेंस एक और दिखा सकता हूं, आई स्लीप। ओके, तो इन तीन सेंटेंसेस से आपको क्लियर हो गया होगा कि इनमें एक्शंस हैं और एक्टिविटी शो हो रही है। दूसरा हम देखेंगे नॉन एक्शन सेंटेंसेस, जिनमें एक्टिविटी शो नहीं होती। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ बाकी चीजें ऑब्जेक्ट के रूप में इसमें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। आप इस पर देखेंगे कि आई एम अ टीचर में कोई भी एक्शन नहीं है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है और साथ में इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए और टीचर हमने यूज किया हुआ है। ऐसी दे आर स्टूडेंट्स। तो यूजुअली होता क्या है कि नॉन एक्शन वर्ब को हमें अभी सिर्फ इतना समझना है कि इनमें कोई भी एक्टिविटी शो नहीं होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर। सेंटेंस को हम इसके नेचर, प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं। जनरली देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, बट यहां पर हमने क्या करना है कि मैं 4 को ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकेंड इज नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, एंड फोर्थ इज ऑप्टेटिव। अब चलते हैं वन बाय वन। लेट्स मूव ऑन टू अफर्मेटिव सेंटेंस। होता क्या है अफर्मेटिव? इसका मतलब है कि हम कोई भी चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं सिंपली, तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे और सिंपल स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी अभी मैंने आपको चाहे वो एक्शन सेंटेंसेस बताए या नॉन एक्शन सेंटेंसेस बताए, वो सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, क्योंकि इनमें किसी चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। और सिंपली देखेंगे तो ये सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला इनमें लगता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई एम अ टीचर, आई गो टू स्कूल, दे वेंट होम। अगर इन सेंटेंसेस को हम देखें, एक नॉन एक्शन है, दो एक्शन सेंटेंसेस हैं, और इनमें किस चीजें एक्सेप्ट की जा रही हैं। अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, चाहे वो वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही हो, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये फॉर्मूले ही इसमें अफर्मेटिव में यूज होता है, जो हमने पहले सेंटेंस का बेसिक वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब देखते हैं, हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर, जिसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा इधर। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, यहां से आप देखिएगा। नेगेटिव, इसमें नॉट आता है,
यानी कि नकारात्मकता है, यहाँ स्वीकार किया जाता है, यहाँ नहीं होना, नहीं शब्द का प्रयोग होगा। जैसे आई एम ए टीचर, मैं शिक्षक हूं, तो आई एम नॉट अ टीचर मैं इसको लिखूंगा, मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर, सब में नॉट आएगा। दूसरा आप देखेंगे आई गो टू स्कूल, तो आई डोंट गो टू स्कूल। अगर हम इस पर देखेंगे तो क्लियर है कि जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब आप पहले आपने देखी होंगी, इज एन आर, वॉज वर्ब, डू डज, हैज हैव, हैड, विल, और भी आप मॉडल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही आती हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज विच हेल्प द मेन वर्ब और एक्शन, जो एक्शन को हेल्प करती है। आई एम नॉट अ टीचर यहाँ पर है, यहाँ तो नाउन है, लेकिन अगर आप वर्ब में देखेंगे आई डू नॉट गो, तो यहाँ पर डू हेल्प कर रही है गो को, आई एम नॉट गोइंग, एम हेल्प कर रही है गो को, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है कि वो सपोर्ट करती है वर्ब, मेन वर्ब को। तो ये तो थे हमारे नेगेटिव। इसमें एक चीज हमने देखी कि हेल्पिंग वर्ब एंड इट विल बी फॉलोड बाय नॉट, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये वाला फॉर्मूला आएगा। देन वर्ब भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें आने होंगी। और इनमें जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि सेंटेंस की डेफिनेशन ये बोलती है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब यहाँ पे क्या है, ये दो चीजें होगी, सब्जेक्ट और वर्ब, दे फॉर्म अ सेंटेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी कहीं कहीं पर यूज हो सकता है, और इतने से भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अगर वो एक्शन वर्ब वाला सेंटेंस है या एक्शन सेंटेंसेस हैं तो सेंटेंस कंप्लीट मान लिया जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप यहाँ पर देखेंगे, आप एक्शन सेंटेंसेस और नॉन एक्शन सेंटेंसेस समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है। इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न सूचक वाक्य है जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, और आप भी जानते होंगे कि प्रश्नों को दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है यस और नो, एक पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के रूप में, इसको हम WH क्वेश्चन टाइप बोल देते हैं। यस और नो टाइप में कैसे पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला सेंटेंस लिया, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट टीचर। तो इस सेंटेंस को मैंने क्या करना है कि इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। मैं एक टीचर हूं, इसके क्वेश्चन में दो तरीके से पूछ सकता हूं, क्या मैं एक टीचर हूं, आप बोलेंगे यस, या आप बोलेंगे नो, तो उसका आंसर यस और नो में आएगा। दूसरा सेंटेंस अगर हम बोलेंगे कि मैं कौन हूं, तो आप बोलेंगे आप एक शिक्षक हो। तो WH क्वेश्चन उसी को कहेंगे जिसमें एक स्टेटमेंट आएगी, और यस और नो टाइप बोलेंगे जिसमें इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। WH इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो यस और नो टाइप के लिए हम हेल्पिंग वर्ड से शुरू करते हैं और क्वेश्चन वर्ड से इसका अंत करते हैं। यहाँ WH से स्टार्ट करते हैं प्लस क्वेश्चन मार्क, इसको बोलेंगे क्वेश्चन मार्क से इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, अब हम दोनों को देखते हैं। यहाँ WH के बाद इसके एग्जाम्पल से देखेंगे और यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाले में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, तो इसको मैंने इंटरोगेटिव बनाना है। क्या मैं एक शिक्षक हूँ, तो मुझे क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब में जो भी है, आप हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करने लग गए होंगे, तो इसमें आप इजीली यू कैन आइडेंटिफाई एम हेल्पिंग वर्ब है। आई गो टू स्कूल में अगर आप देखेंगे तो हमने डू नॉट लिखा था, यहाँ पे आप देखा हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू है। ये कैसे है इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको टेंसेस में। तो इसमें से हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के लिए आते हैं। एम कैपिटल आ जाएगा, स्टार्ट कर रहे हैं, तो एम आई और टीचर क्वेश्चन मार्क आएगा, एम आई टीचर। सिमिलरली अगर मैंने ये वाला सेंटेंस लिखना आई गो टू स्कूल, तो मैं लिखूंगा टू आई गो टू स्कूल। आप दोनों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन यस और नो में आंसर होना चाहिए। अगर मैंने WH क्वेश्चन बनाना है, मैं कौन हूं, तो मैं लिखूंगा हु एम आई, यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखूंगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा, फिर सब्जेक्ट लिखूंगा हु एम आई, क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। सिमिलरली
आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इसका आंसर था येस और नो। अब मैं कह रहा हूँ मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, ये पूछ सकता हूँ, तो मैं इसलिए क्यों के लिए वर्ड आएगा वाई, इसीलिए इनको डब्ल्यू बोला जाता है कि डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, इसको हम हाउ बोलते हैं। हाउ से भी स्टार्ट करते हैं, उसको भी डब्ल्यू के अंडर ही रखते हैं। तो मैं कहूँगा हवाई, ऐसे बोलूँगा वाई डू, हेल्पिंग वर्ब वाई डू आई सब्जेक्ट आएगा, वाई डू आई, बाकी सेम चीजें रहेंगी। वाई हेल्प मतलब क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग थिंग्स इन द सेंटेंस। वाई डू आई गो टू स्कूल। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर है जिससे आप समझ पाए कि सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि हमें सब्जेक्ट और वर्ब समझ में आ गया है। जब सब्जेक्ट और वर्ब समझ में आ गया है तो हमें सेंटेंसेस आ गए। इसका मतलब सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनाता है हमारा सेंटेंस, और वो सेंटेंस के हम काइंड्स पढ़ रहे हैं, प्रकार पढ़ रहे हैं, जो हमें जनरली यूज करना होता है। ये तो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव क्या होता है कि इसका मतलब है हम अपना प्रेयर है या ऑर्डर है, ये चीजें अगर हमने शो करनी है तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की हेल्प लेते हैं, या कुछ और चीजें, जैसे मैंने आपको बोल दिया कम इन, कम इन, अंदर आइए, ये ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ठीक है, प्लीज कम इन भी हो सकता है, गो देयर, ठीक, और ऐसे भी बोल सकता हूं स्पीक इन इंग्लिश। तो इनमें आप देख रहे होंगे प्लीज स्पीक इन इंग्लिश भी हो सकता है। तो इनमें देख रहे होंगे कि वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। तो जनरली हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। जैसे आपसे बोलते हैं, आप स्कूल में भी बच्चे क्लास में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे बोला जाता होगा कम इन, सिट देयर, स्टैंड अप। तो ये सारी चीजें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, सीधे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है और फिर बाकी जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ यूज होता है। तो ये तो हो गए हमारे इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव। हाँ, एक चीज और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस हो गई, नेगेटिव जिनमें हम नॉट का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंट्रोगेटिव का हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो यहाँ आप इजीली देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी रहती है। एम आई अ टीचर, तो एम आई नॉट अ टीचर यहाँ हो जाएगा, या एम नॉट आई ए टीचर, एक ही बात है, कोई ये भी करेक्ट माना जाता है। डोंट आई गो टू स्कूल, डू नॉट आप, या डू आई नॉट गो टू स्कूल। तो ये आप हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी होती है, नॉट आपको लगाना है इनमें। और इनमें कम इन में अब ये इसमें फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए हम डू हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। डोंट कम इन, डोंट गो देयर, ठीक है। इसी तरीके से डोंट स्पीक इन इंग्लिश। तो ये हो गए हमारे सेंटेंसेस, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन एंड नॉन एक्शन। तो ये चीज आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंसेस कितने तरीके के हैं और हम सेंटेंसेस को कैसे समझ सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो हम डे टू डे लाइफ में हमने यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव और वर्ब के आधार पर भी हमने दो टाइप के सेंटेंस देखे, एक्शन और एक्शनलेस सेंटेंस। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताऊंगा, जिससे कि आपके लिए स्पष्ट होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब को हम सेंटेंस में कैसे लिखते हैं। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कहीं पे आई के साथ एम आ रहा है, कहीं ही के साथ इज आ रहा है, कहीं आई के साथ गो लिख रहा हूं तो ही के साथ गोज लिख रहा हूं, ऐसा क्यों, ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो टेंसेस, अगले वीडियो का आप वेट करिए। और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपकी ये चीजें क्लियर हो गई होगी, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को, और भी वीडियोज इसके बाद आप इस पर देखेंगे। थैंक यू।